ताजिए की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो, जो बहुत ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी कहलाने वाले। इसकी इजाद हुई तैमूर लंग बादशाह से कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली होंगे। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पर जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूर लंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में। और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम ज़की, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिम मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मुहर्रम आता है हजरत, कसम खुदा कि हम लोग समझाते समझाते थक गए। ढोल, अरे बाप, पीतर के ढोल, ढोल में ढोलकी, ढोल में ढोलक, वो दोपहरिया, 3 पहरिया, 4 पहरिया, अरे बाप, एकदम वो ढोल। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों, तो सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई ढोल बजाता तो वो मौलाना की जमात बजाता। आप लोग जमीन में रख के बजाते, हम लोग गर्दनों में टांगले रखते। सुबह उठते एकदम गली में दौड़ते, डम डमा डम डम, हुसैनी मौलाना आ गया। कसम खुदा की जब ढोलवा बजाता है हजरत, रात में न सूतेगा न सुतने देगा। ठक 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 ठक, इतना खराब लगता है, उठा पटेक देंगे। लेकिन करिएगा क्या? जितना यताल मताल पियंकर बेनमाजी सबका गुरु भी अलग। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता, जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को? कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? हमसे ज्यादा जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे उनका मातम बता दो, मैं भी जलसे बंद, मातम की महफिलें शुरू। अहले बैत से मोहब्बत कौन ज्यादा करता था? गौसे आजम, गरीब नवाज। एक दिन का नहीं, 1 मिनट का उनका मातम बता दे, मैं भी करूंगा। और अगर नहीं बता सकता तो पता चला कि मातम करना ये गौसे आजम वाली सुन्नियत नहीं है। मातम करना ये गरीब नवाज वाली सुन्नियत नहीं है। शौक है ना मेरे इमाम की शहादत पे ढोल बजाने की? तेरा बेटा मर जाए तो तू नमाज पढ़ना भूल जाता है, हुसैन के बेटे की शहादत के दिन तू ढोल बजाता है और उसको मोहब्बत का नाम देते हो, उसको सुन्नियत का नाम दे। लोग हमें गाली देकर यजीदी कहते। कह लो, कल फैसला होगा यजीदी कौन था। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हमें तुम्हारी सनद की जरूरत है। क्या कर रहे हो? इमाम हुसैन के नाम पे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो। हुसैन ने जो नमाज आखिरी दम तक नहीं छोड़ी, वो नमाज छोड़कर हुसैनी बनना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। जुनून मत करो, खुद फरेबी मत करो, असल सुन्नियत की तरफ आओ, असल दीन की तरफ आओ। रजा भाई जी भाई, एक बात बताइए, आजकल मार्केट में नए नए मौलवी आए हैं क्या? क्या मतलब? नया नया मसला बोलते हैं कि ताजिया बनाना हराम है, जबकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि हमारे अकाबरीन भी ताजिया बनाया करते थे।
अच्छा, देखिए पहली बात बता दूं, नया नया मौलवी नया नया मसला नहीं है, बल्कि नया मसला उनके लिए है जो मसाइल से नावाकिफ हैं। अच्छा। पता ही नहीं है। आपने सही पढ़ा है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने ताजियादारी की है, लेकिन कौन सी ताजियादारी? ये जो मुरवजा है, जो फेमस है, ये नहीं। ये सरासर बिल्कुल हराम है। अच्छा। वो हराम क्यों है? क्योंकि जो ताजिया बनता है ना, ये ताजिया इमाम हुसैन के रोजे के बरखिलाफ होता है। उनकी शक्ल से बिल्कुल भी कोई मैच नहीं कर रहा। और दूसरी बात, इस पे चढ़ावा होता है, तवाफ होते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। ये जो सारे गैर कमों का जो तरीका है, इसलिए हराम है। अच्छा। वरना अगर सिंपल में जो पहले ताजियादारी जो हुआ करता था, वो ताजियादारी बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, मतलब जैसे बोले तो उस पर चढ़ावा ना हो। इमाम हुसैन का जो रोजा हो हूबहू वही रोजा बना के किसी मुकद्दस मकाम पे रखे, उसकी जियारत करें, इमाम हुसैन को अपने तस्वुर में लाएं, बस ये जायज़ है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें 10 मुहर्रम से पहले।